दोस्तों, आज की जो बातचीत है थोड़ी सी गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन का ये पहलू है जिसके बारे में बात जरूर करनी चाहिए। आप बहुत सारे लोगों से अपनी लाइफ में जुड़े हैं, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने जानने वाले से। और स्वाभाविक सी बात है, जब हम एक सामाजिक जीवन में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो रिलेशनशिप है, वो अलग अलग लोगों से रहते हैं। लेकिन ये जो रिश्ते होते हैं, ये जो रिलेशंस होते हैं, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनसे क्या होता है, हमें लगाव होता है और उस लगाव में हमारे अंदर इच्छाएं जागृत होती हैं, हमें उम्मीदें होती हैं, हमारा भरोसा होता है और हम किसी ना किसी पर्सन से कुछ ना कुछ उम्मीद तो रखते ही हैं। किसी से कुछ मदद की उम्मीद रखते हैं, किसी से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें बहुत ज्यादा प्यार करेगा, किसी से किसी चीज की उम्मीद कर सकते हैं, कोई हमें कुछ देगा। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह की हमारी उम्मीदें होती हैं। लेकिन जब उम्मीद ये टूटती है, जब हमारा भरोसा डगमगाता है, तो फिर वहां से दुख शुरू होता है और ये साइकिल चलता रहता है। फिर हम परेशान होते जाते हैं, हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन इन सब का अगर आपको समाधान चाहिए, तो मुझे लगता है सबसे आसान जो तरीका है, सबसे आसान जो तरीका है वो ये है। ये बुक, ये किताब, ये सिर्फ एक किताब मात्र नहीं है दोस्तों। ये भगवत गीता किताब है। ये सिर्फ एक किताब मात्र नहीं है, इसको किताब मत समझिए। ये अपने आप में, मैं इसको तो जीवन मानता हूं। बहुत सारे लोग इसको धार्मिक बुक मानते हैं और धार्मिक रूप में इसको पढ़ा भी जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें जीवन की हर एक पहलू को बदल देने की, उसको छूने की और उसके बारे में बात करने की इसके अंदर पोटेंशियल है। और जब आप इस किताब को अगर पढ़ेंगे और समझेंगे, तो आपका जीवन निश्चित तौर पे बदलने लगेगा। बहुत मोटी बुक नहीं है ये, लेकिन लोगों के अंदर इसको पढ़ने के लिए बहुत ही इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सब इसको पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल भी सब नहीं समझ सकते हैं, सबके लिए ये नहीं बना है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है और इस पूरे सोसाइटी को, इस पूरे संसार को समझना है अच्छे से, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और जीवन में सिर्फ दो ही लोगों पे भरोसा आपको करना चाहिए, दो चीजों पे भरोसा करना चाहिए मेरा मानना है। बाकी लोगों से आप रिश्ते रखिए, भरोसा किसी पे मत कीजिए, उम्मीद बहुत ज्यादा किसी से मत कीजिए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर दुख होगा, जब आप दुख होगा तो फिर आपके अंदर क्रोध आएगा और आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। जब आपकी बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करेंगी, फिर आप अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लेंगे और ये जो साइकिल है, इसको हम विशियस साइकिल बोलते हैं, ये निरंतर चलता ही रहेगा और आपको समाधान मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि लोगों के ऊपर से अपना भरोसा बहुत कम करें, लोगों से उम्मीद बहुत कम करें। आपके लिए कोई कुछ कर दे, बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो उसके लिए आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि आपको उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। तो इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो जैसे मैंने कहा कि दो ही चीजों पे आपको भरोसा करना है। पहला तो अपने ऊपर। अपने ऊपर जब आप भरोसा नहीं करते हैं ना, तब आप दूसरे के ऊपर भरोसा करना शुरू करने लगते हैं, उसके ऊपर, यानी कि जो बोलते हैं ना, डिपेंडेंट हो जाते हैं। और इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, ऐसी बैसाखी वो आपके लिए बन जाते हैं कि जैसे ही वो हटे वैसे ही आप भरभरा के गिर जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे जब छत बनती है तो कई सारे बांस बल्ली ऐसे लगाए जाते हैं उनको संभालने के लिए। लेकिन अगर हम उनको हटा लें तो क्या होता है, छत भरभरा के एकदम गिर जाता है। वो तब तक बांस बल्ली लगी रहती है जब तक वो ऊपर मजबूत ना हो जाए, उसके बाद उसको सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको बहुत कम उम्मीद रखना है, सिर्फ उतना ही जितने से आप मजबूत। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्वार्थी बनना है कि जब से जिसका काम हो तब तक उसके साथ रहे, काम खत्म तो साथ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। स्वार्थी नहीं बनना। मैं ये कह रहा हूं कि उम्मीद लोगों से कम रखनी है, रिश्ते रखने हैं, प्यार मोहब्बत सब रखना है, लेकिन किसी से किसी चीज की उम्मीद ना रखिए। किससे रखिए? फिर स्वयं से रखिए। अपने ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। अगर मुझे लाइफ में कुछ चाहिए
तो मैं खुद वो चीज कर सकता हूं। और दूसरा भरोसा ऊपर वाले ईश्वर के ऊपर, यानी कि इनके ऊपर, ये जो माधव है, जो कृष्ण है, जो विष्णु है, या जिस भी ईश्वर को आप पूजते हैं, जिसमें भी आपकी आस्था, उनके ऊपर। और वो ईश्वर कहाँ है? वो भी आपके अंदर ही है, आपके हृदय में, आपके मन में। तो कुल मिलाकर घूम फिर के बात कहाँ आएगी? आपके ही ऊपर आएगी। आपको स्वयं पे भरोसा करना है, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से अपने जीवन में डिसीजन लेने हैं। तो भगवत गीता आप जरूर पढ़िए। क्या आप लाइफ में एक बुक नहीं पढ़ सकते? एक हफ्ते में इस बुक को पढ़ सकते हैं, 10 दिन में पढ़ सकते हैं, नहीं तो डेली का रूटीन बना लीजिए। जैसे मैं इसको डेली 1-2 पेज पढ़ता हूं, हालांकि मैंने इसके पहले भी जो है इसको पढ़ा है, पॉडकास्ट से पढ़ा है और चीजों से पढ़ा, लेकिन बुक खरीद के मैंने पहली बार इसको मैं पढ़ रहा हूं। और इसको मैंने कुंभ मेला चल रहा है हमारे प्रयागराज में, तो वहां से मैंने इसको परचेज किया था 20 रुपए में। इसको ये फ्री में एक्चुअली मिल रहा है और ये बहुत अच्छी है। इसके पहले मैंने जो है एक और भगवत गीता पढ़ी थी, लेकिन इसमें जो चीजें बताई गई हैं, थोड़ा सा जो है, जो समझाने का तरीका इनका मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। जो है ये कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का है। ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो है संस्थापक हैं। तो वहां से ये जो है बुक गीता ये छपती है और ये 64 इसका जो है ये एडिशन है, ये प्रिंटिंग है। ठीक है, तो आप इस पे रिलाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसमें दिया गया है, समझाने का इनका तरीका बहुत अच्छा है। तो इसको पढ़ने से आप अपने अंदर एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह की ऊर्जा आपको मिलेगी और इसमें आप जीवन के बहुत सारे पहलू को समझ सकेंगे। पार्थ यानी कि अर्जुन को समझाते हुए जब श्री कृष्ण बहुत सारी चीजें बताते हैं तो धीरे धीरे उनकी दुविधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों ये देखिए, ये जो गीता सार है, ये जो गीता है, ये महाभारत के टाइम में जब युद्ध समय शुरू हो रहा था, उस टाइम जो भगवान ने स्वयं इसको जो है अर्जुन को बताया था। और ये अगर इसको उस नजरिए से देखेंगे तो ये बहुत पुरानी है। तो लोगों को लगता है कि अरे इतनी पुरानी जो है चीजें कही गई हैं, आज के हमारे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, हमारे जीवन में इसका क्या रेलेवेंस है? तो बहुत ही रेलेवेंस है, बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। इसमें ऐसे ऐसे सूत्र, ऐसे ऐसी चीजें बताई गई हैं जो बहुत सिंपल है, यानी कि डेली हम उसको सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन वही होता ना कि जब जो चीज हमारे पास होती है उसकी हमें वैल्यू ज्यादा नहीं होती है। जो भारी भरकम बेस्ट सेलिंग किताबें होती हैं उनको लोग बहुत बड़ी चीज मानते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड। लोग आपको कहेंगे इसको पढ़िए, फिर आपको कहेंगे नहीं नहीं एटॉमिक हैबिट की किताब पढ़िए, बहुत अच्छी है। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़िए। ठीक है, बुक आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि जो आपके यहाँ अमृत है उसका क्यों आप सेवन नहीं कर रहे हैं? ये उससे कम नहीं है। इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। समस्या क्या है? समस्या आपके समझने में है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीजों की साइकोलॉजी समझ पाएंगे कि हमारे अंदर इच्छाएं कैसे बनती हैं, कितने तरह की होती हैं, कैसे हम उन पे काबू पा सकते हैं, कैसे हम उनको दूसरे से जो है अलग करके देख सकते हैं। और भरोसा जो दूसरे पे है वो जो है नहीं करिए। इवन अपने काम जो आप कर रहे हैं उससे भी आप बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखना है। निष्काम कर्मयोग का इसमें जो सूत्र बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, तो वही चीज अपने पे भी आपको लागू करना है। इस तरीके से जब आप अपने को तटस्थ देखकर दुनिया को देखेंगे, तटस्थ रहकर दुनिया को देखेंगे, अपने को देखेंगे, तो आपका मन कभी विचलित नहीं होगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। क्योंकि क्या है, हमारे एंजाइटी में जाने का, हमारे परेशान होने का कारण क्या? हमारी इच्छाएं जब वो पूर्ति नहीं होती हैं। भगवान बुद्ध को भी आपने जब आप पढ़ेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि हमारे अंदर इच्छाएं जन्म लेती हैं और यही सारी समस्या का जड़ है, लेकिन इस इच्छा को खत्म भी कर सकते हैं। उसका वो 8 मार्ग बताते हैं, अष्टमार्ग आप बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उसी तरीके से ये भी, इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो भरोसा आप लोगों पे करना अब कम करिए और खुद पे और ईश्वर पे ज्यादा भरोसा करिए। ईश्वर भी आपके अंदर है। आप शांत बैठिए, अपने आप को शांत रखिए, अपने अंदर चिड़चिड़ापन नहीं लाइए, अपने अंदर जो है बहुत ज्यादा उग्रता नहीं लाइए, जीवन में शिथिलता लाइए। हर चीज को बहुत जल्दी जल्दी करने से ऐसा नहीं होगा। जीवन बहुत छोटा है, आप चले जाएंगे, फिर लोग आएंगे। लोग कितने चले गए, कितने आए, रह रहे हैं, कोई अमर नहीं है, ना कोई हो सकता है। तो आपको क्या करना है?
आप उतना ही कर सकते हैं जितना आपके हाथ में है, उसको अच्छे से करिए। तो ना आप दुनिया बदल देंगे, ना ही आप दुनिया बदल सकते हैं, ना आपके अंदर इतनी कैपेसिटी। आप खुद को नहीं बदल पा रहे तो दुनिया कहां से बदलेंगे। तो सबसे पहले खुद को बदलिए, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए, अपने आप को स्टडी करिए, अपने आप को समझिए। पहले तो खुद को समझिए कि मैं क्या हूँ, मेरी अच्छी चीजें क्या है, मेरी बुरी चीजें क्या है, लोगों से मेरा बर्ताव कैसा है और लोगों से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी परेशानी का कारण क्या है, क्या इच्छाएं मेरी परेशानी का कारण है, जो मैं सोचता हूँ क्या उसकी वजह से दिक्कतें हैं। तो निर्भरता दूसरों पे कम करके अपने ऊपर ज्यादा फोकस करिए। अपने ऊपर जब आप डिपेंड रहेंगे और सारी चीजें स्वयं करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि आप एकदम दुनिया से अलग थलग हो जाए, नहीं। जैसे पानी में तेल को मिला दिया जाता है ना, तो तेल पानी तो रहता है लेकिन उससे मिलता नहीं है, उस तरीके से आपको इसी समाज में, सोसाइटी में सबके साथ रहना है, लेकिन सबसे अलग भी रहना है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप थोड़ा थोड़ा करिए। और मेरा मानना है कि आप इस बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि पढ़ना चाहिए, अच्छी चीज है और अच्छी चीजें पढ़ने के लिए कौन आपको रिकमेंड नहीं करेगा। आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी परिवर्तन, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगा कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए, आपसे मैंने शेयर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।